नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं ज्योत्सना बेदी आपके साथ। समंदर किनारे गोवा में दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का मेला शुरू हो गया है, जिसमें 47 देशों की 1000 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जो अपने अपने खतरनाक हथियारों का जौहर दिखाने वाली हैं। लेकिन इस बार डिफेंस एक्सपो में शिरकत कर रहे दुनिया के सभी देशों की नजर भारत पर है, क्योंकि हिंदुस्तान जिन हथियारों की नुमाइश कर रहा है वो विदेशी हथियारों से घातक भी हैं और विदेशी हथियारों की तुलना में कई गुना सस्ते भी हैं। ये है हिंदुस्तान की ताकत। और हिंदुस्तान की इस ताकत को देखने के लिए मौजूद हैं दुनिया के 47 देश। अपने अपने खतरनाक हथियार जो कि हिंदुस्तान की तरकश में तेजस है, जो आसमान में जब दहाड़ता है तो बड़े बड़ों के पसीने छूटने लगते हैं। हिंदुस्तान की तरकश में अर्जुन है, जिसकी गरज सुनकर ही हिंदुस्तान के दुश्मन युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग खड़े हो जाते हैं। हिंदुस्तान की तरकश में है ये घातक पनडुब्बी, जो समुद्र में दुश्मन की साजिश को पल भर में नेस्तो नाबूद कर देती है। गोवा में हो रहे डिफेंस एक्सपो में दुनिया के 47 देशों की 1000 से ऊपर कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये कंपनियां अपने अपने हथियारों के साथ समंदर किनारे अपने देश की धमक महसूस कराने की कोशिश में है। रूस और अमेरिका भी अपने खतरनाक हथियारों के साथ मौजूद हैं। इस डिफेंस एक्सपो में रूस दिखाएगा अपने सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर KA-226 TS की ताकत, जबकि सुपर पावर अमेरिका अपने C-130 जे सुपर हरकुलिस का जौहर दिखाने के लिए बेताब है। हिंदुस्तान की जमीन पर हथियारों का सबसे बड़ा मेला शुरू हो चुका है। मुकाबला कड़ा है। कंपनियां अपने अपने सुपर हथियारों के साथ गोवा में दस्तक दे चुकी हैं और गोवा में ही इन कंपनियों की टक्कर होने वाली है हिंदुस्तानी ब्रांड मेक इन इंडिया से, जहां विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान दिखा रहा है अपनी वो ताकत जिसे देखकर हैरान रह जाएंगे दुनिया के 47 मुल्क। गोवा में डिफेंस एक्सपो 2016 का आगाज हो चुका है और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम वो टैंक्स हैं। भारत की सैन्य क्षमता का यहाँ पर एक नमूना दिखाया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। ये वो टैंक्स हैं जिनको DRDO ने डेवलप किया हुआ है। इनमें विध्वंसक क्षमता है, अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी से, तकनीकी से ये लैस हैं, जो दुश्मन को नाको चने चबा सकते हैं, उन्हें परेशान कर सकते हैं, उन्हें नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ये सिर्फ एक झांकी है ऐसी देश की और दुनिया भर की 1000 से ज्यादा कंपनियां इस शामिल हुई है, जो कहीं न कहीं भारत के साथ मिलकर सामरिक महत्व के मुद्दों पर समझौता करेंगी और रक्षा से जुड़े हुए जो भी औजार हैं, जो भी हथियार हैं, उनको यहाँ पर एक समझौते के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। साझा तौर पर बनाया जा सकता है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अविनाश पांडे, न्यूज़ 24 गोवा। गोवा में रक्षा मंत्री के सामने हिंदुस्तान की सैन्य क्षमता का भी प्रदर्शन किया गया। सेना के टैंक भी गोवा में गरजे और शानदार एयर शो भी हुआ। प्रदर्शनी में करीब 1035 देशी और विदेशी कंपनियों ने अपने अपने हथियारों के स्टॉल लगाए। लेकिन यहाँ धूम अगर किसी की देखी गई तो सिर्फ मेक इन इंडिया की। आज हम आपको स्वदेशी तकनीक से DRDO की देखरेख में बनाए कुछ ऐसे हथियार दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको भी अपने देश के वैज्ञानिकों पर नाज होगा। डिफेंस एक्सपो में भारत का दम। मेक इन इंडिया से मजबूत होगा भारत। गोवा में DRDO ने की हाईटेक हथियारों की प्रदर्शनी।
जी हाँ, ये डीआरडीओ का नया आविष्कार है। इस हथियार का नाम है MAAS यानी मास, यानी मोबाइल ऑटोनोमस स्टेबलाइजेशन सिस्टम। ये ऐसा मानव रहित हथियार है जो बैटरी से चलता है और एक बार पूरी तरह से चार्ज हो जाने पर 50 किलोमीटर तक जाता है। ये अपनी तरह का पहला मानव रहित और ऑटोनोमस हथियार है। इसकी तरह का हथियार फिलहाल दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। ये गाड़ीनुमा आकार में है, जिसमें दुश्मन का दम निकालने के लिए मिसाइल भी लगी है। ये पूरी तरह से वायरलेस सिस्टम होगा, जिसके जरिए सीधे सूचना कंट्रोल रूम या मॉनिटरिंग रूम को मिल जाएगी। इस वक्त मेरे साथ में खुद डीआरडीओ से कुबेर जी हैं, उनसे बात करेंगे कि ये जो पूरी गाड़ी आप देख रहे हैं जो हथियारों से लैस है, और ये एक महज अभी डिमॉन्स्ट्रेशन है, लेकिन इसकी खूबियां क्या हैं, किस तरह से ये भारत की सामरिक क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाएगी, उस बारे में हम बातचीत करते हैं। कुबेर सर, ये इस गाड़ी का पूरा नाम क्या है और ये किस तरह से सैनिकों के लिए फायदेमंद है? हाँ, इस गाड़ी का नाम है मोबाइल ऑटोनोमस स्टेबलाइजेशन एंड स्लीविंग सिस्टम। इसको इन शॉर्ट में आप सेंसर, मोबाइल ऑटोनोमस सेंसर एंड वेपन प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं। इसकी खूबी ये है कि ये विदाउट ड्राइवर चल सकती है। टोटली ऑटोनोमस व्हीकल विद नंबर ऑफ सेंसर्स उसमें माउंटेड है। उसके हिसाब से वो ऑटोनोमस डिसीजन लेके वो नेविगेट कर सकती है। दूसरा इसका ब्यूटी है कि ये अप टू 50 kg तक का पेलोड वो कैरी कर सकती है। जिस पेलोड में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स लगा सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर होते हैं, छोटे हैंडहेल्ड रडार होते हैं 50 kg तक, बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार जैसे वो माउंट कर सकते हैं। शोल्डर फायर रॉकेट्स भी माउंट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये टोटली बैटरी ऑपरेटेड है एंड इट कैन मूव इन फॉर सर्वेलेंस एंड अदर वेपन प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ एप्लीकेशन, टोटली ऑटोनोमस। मास कई खूबियों से लैस है। इसमें कैमरा, रडार, बंदूक, शोल्डर फायर रॉकेट्स, स्मॉल रॉकेट्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम लगाए जा सकते हैं, जो इसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट की जानकारी देता है, जिसे सीमा पर पेट्रोलिंग, सर्विलांस और जंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से स्वदेशी है। इसमें लगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म सब डीआरडीओ ने ही तैयार किया है। इसमें 300 किलो तक सामान लोड किया जा सकता है। और स्पीड की बात करें तो इस गाड़ी की अधिकतम स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसके ऊपर लगी मिसाइल घूम सकती है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि मानव रहित होने की वजह से इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हो सकता है। और कुछ खासियत सर इसके बारे में जो आप बताएं, क्योंकि ये पहली बार देश में ही बनाई गई है और एकदम यूनिक है कहा जाता है। इसका यूनिक ये है कि ये टोटली इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज मेड इन इंडिया। इसे पूना बेस्ड R&D इंजीनियर्स करके लैब है, जहाँ पूना में ये सब विकसित किया गया हुआ है। सर, ये इंडिया में बनाई गई है ये आपने बताया, लेकिन सर क्या इस तरह की चीजें विदेशों में भी हैं? क्या हम उनके लेवल पे आ चुके हैं अगर इस चीज की हम बात करें? अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो वी आर करंटली ऑलमोस्ट जो टॉप क्लास कंट्रीज है उनके पास जो है वैसे ही सिस्टम है। ये टोटली ऑटोनोमस है। इट कैन वर्क ऑन द GPS ऑल्सो विद डिफरेंट DGPS एंड अदर एप्लीकेशन। इट कैन गिव वेरी गुड एक्यूरेसीज एंड इट कैन। ये है वो मशीन जिसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, जिसको आप जो भी डेटा यहाँ पर कलेक्ट करेंगे उन सारी चीज़ों को, उन सारे डेटास को आप सीधे डायरेक्ट रिमोट लेसली भेज सकते हैं और गाड़ी पर बैठाए हुए आप सारी जानकारी दुश्मनों की, उनकी हरकतों की यहाँ पर जान सकते हैं। हथियारों के सबसे बड़े मेले में मास ने अपनी ताकत तो दिखा दी। डीआरडीओ को उम्मीद है कि जल्द ही मास सेना में शामिल होकर देश की सेवा करेगा और देश की ताकत को और भी बढ़ाएगा। अविनाश पांडे, गोवा न्यूज 24। गोवा के इस डिफेंस एक्सपो में डीआरडीओ ने एक ऐसे गाड़ीनुमा मशीन का मुजाहिरा किया जो बम को खा जाती है, वो भी बिना किसी जानी नुकसान के। डीआरडीओ की तरफ से विकसित की यह मशीन पूरी तरह से स्वदेशी है और ये एंटी माइनस को ढूंढकर जमीन से उठाकर दूर ले जाती है। यहां तक कि ये बम को डिस्पोज भी करना जानता है।
अब नहीं होगा बारूदी सुरंग से कोई खतरा। अब नहीं फटेगी कोई भी बारूदी सुरंग। बारूदी सुरंग की वजह से नहीं बहेगा किसी भी सैनिक का खून। ये मशीन आपको एक गाड़ी लग सकती है, मगर हकीकत में ये एक रोबोट है। एक गाड़ी लग सकती है, मगर हकीकत में ये एक रोबोट है जो अपने इर्द गिर्द बिछी हुई बारूदी सुरंगों को ढूंढता है और बारूद को उठाकर ले जाता है और खुद ही डिफ्यूज भी कर देता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस खतरनाक काम में किसी भी जवान की मदद नहीं ली जाती, यानी किसी भी तरह का कोई भी जानी खतरा नहीं हो सकता है। यहाँ पर तमाम ऐसी चीजें प्रदर्शनी में लगाई गई हैं जो स्वदेश में बनाई गई हैं, हिंदुस्तान में बनाई गई हैं, मेक इन इंडिया के तर्ज पर। इस वक्त आप देख सकते हैं मोबाइल ऑटोनोमस रोबोटिक सिस्टम है। ये वो मशीन है जो कि अगर किसी सीमावर्ती जगह पर गई या जंग के मैदान पर गई जहां पर कहीं जमीन पर बॉम्ब पड़ा है या माइंस पड़ी हैं, उनको ये डिटेक्ट करती है, उठाएगी और उसके बाद में सीधा लेकर के ऐसी जगह पर जाएगी जहां पर उसको डिस्पोज किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है, ताकि किसी व्यक्ति की जान को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस पूरी मशीन के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ में गांगुली जी मौजूद हैं जो खुद डीआरडीओ में कार्यरत हैं। ये कितने दिन पहले बनी और कब सेना में इंडक्ट की जाने वाली है? ये लास्ट 6 महीने में हम लोग बनाया। अभी ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट है। ये यूनिट अभी कहाँ भी जा सकता है ऑटोनोमसली और जाके कहाँ भी अगर ऑब्जेक्ट है जहाँ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है, बॉम्ब बोलो, आईईडी, सब कुछ उठा सकते हैं ऑटोनोमसली। कोई ह्यूमन बीइंग का जरूरत नहीं इन बिटवीन। उठा के ये सेफली दूसरे जगह पे जाके उसको ब्लास्ट करवा सकती है। डीआरडीओ की ओर से तैयार की गई ये मानव रहित एंटी माइन डिटेक्शन मशीन फिलहाल दुनिया में किसी के पास नहीं है और ये इसलिए भी खास है क्योंकि कई बार बारूदी सुरंगों के फटने से सुरक्षा कर्मियों की मौत हो जाती है। ये रोबोट भी पूरी तरह से बैटरी से चलता है। इसकी भी अधिकतम स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिसे सेना में शामिल करने के बाद सेना की ताकत और भी बढ़ जाएगी। सर, ये एक बार सेना में अगर शामिल हो जाएगा तो इससे सेना की जो क्षमता है वो कितनी बढ़ेगी और हम विश्व के पैमाने पर किस लेवल पर पहुंचेंगे? अभी आज के सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो माइन डिफ्यूजन सिस्टम जो होता है। आज पूरा वर्ल्ड में मैक्सिमम केस में ह्यूमन बीइंग जाके आर्मी का पर्सन जाके उसको डिफ्यूज करता है। उसमें क्या होता है, कभी कभी ब्लास्ट भी हो जाता है तो ह्यूमन बीइंग इंजर्ड होता है या वो लाइफ भी जाता है। तो ये सिस्टम उसके लिए सबसे अच्छा हुआ क्योंकि अगर ब्लास्ट भी हुआ तो ह्यूमन बीइंग का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो ऑटोमेटिकली कुछ खुद करेगा और जाके डिस्पोज करेगा। एज पर वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो ये वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट फर्स्ट सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं इंडिया में हम लोग बनाया। बाहर भी ये ऐसा सिस्टम नहीं है अवेलेबल जो कंप्लीट ऑटोनोमस है। हम आपको बता दें कि सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला ये हथियार पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल्ड है। जो जंग के मैदान में सेना के लिए बेहद ही फायदेमंद और मददगार साबित हो सकता है। मार्स वर्क स्पेस एरिया का मैप बनाते हुए चलता है और रास्ते में आने वाले आईडी या माइन को डिटेक्ट करता है, यानी दुश्मन की छुपी हुई साजिश को नाकाम बना देता है। अविनाश पांडे, गोवा न्यूज 24। चलिए इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते